पैटर्न ब्रेकिंग मिसाल के तौर पे, और ये हमारे अम्माओं ने हमें सिखाया है, बुज़ुर्गों ने, सबको याद होता है। ठीक है, जब बच्चा रो रहा है और ज़िद कर रहा है, परेशान हो रहा है, तो उस वक्त क्या करते हैं, अगर आप कहें मत रो, वो और रोएगा। उसका आपको और लालच दें, ये अच्छी ये खा लो, नहीं खाएगा, वो रोए जाएगा, चीखे जाएगा। उस वक्त हमारी अम्माएँ क्या करती थी, देखो 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 ची आ गई, ची आ गई है, चिया आ गई, चिया मुंह में डाल दिया चिड़िया, हाँ। वो देखो देखो, वो क्या चीज़ आई सामने, उसकी अटेंशन डाइवर्ट, ठीक। 1 नंबर 2, वो जो चीज़ मांग रहा है उसका रिप्लेसमेंट उसको दिया जाए। अभी जो बात हो रही थी टेलीविज़न की और फलां की, इस तमाम चीज़ों की, सब कार्टून ही देखना है, उसका रिप्लेसमेंट है आपके पास ही नहीं। जब आप जितना उसको रोकेंगे वो और प्रेशर उसका डेवलप होगा, नहीं यही देखना है मुझे। आपने उसका रिप्लेसमेंट क्या अच्छा, कोई तफरी, अच्छी तफरी है, हेल्थी तफरी है, उसके मुकाबले पे नहीं। तो हमेशा एक फार्मूला ये याद रखें, जब ऐसी ज़िद हो, ब्रेक दैट पैटर्न, यानी जितना स्टॉप करेंगे वो रोएगा, नहीं रो और रोएगा, नहीं रो खुदा के वास्ते मेरे बाप न रो, वो और रोएगा। आप देखो देखो ये क्या चीज़ आ रही, फ़ौरन एक नई चीज़ आपने सामने लगा रखी, वो बच्चा भूल गया। तो एक ये तरीका है। दूसरा मैंने कहा रिप्लेसमेंट, ऑलवेज रिप्लेस समथिंग फॉर समथिंग, यानी उसको चॉइस ये ना देंगे, गिव ए चॉइस बिटवीन समथिंग एंड समथिंग। हम ये करते हैं कि बिटवीन समथिंग एंड नथिंग, विच इज़ रॉन्ग। जी माइक आप क्या बोले? अच्छा सर, एक बात, रोना क्या बहुत बुरी चीज़ है? अगर बच्चा रो रहा है और वो अपनी फीलिंग्स वेंट आउट कर रहा है उस तरह, तो लेट दैट किड डू इट। नहीं, या मतलब कि देखिए, रोना इट्स ए वे ऑफ वेंटिंग योर एंगर कह लें या इमोशंस को कह लें। कभी अगर कोई ऐसी खुदा ना खास्ता किसी की ज़िंदगी में अगर ऐसी बात हुई हो तो आप देखें, आप रो लेते हैं तो थोड़ा सा हल्का हो जाता है दिल। तो बच्चे का भी इस तरह से है। बट ये कि लेकिन पेरेंट्स के लिए बहुत तकलीफ़देह चीज़ होती है कि बच्चा रो रहा है, जानते हुए कि भाई ये जो है ये सही चीज़ नहीं है जिसके लिए ज़िद कर रहा है। अब बाज़ बच्चे इस तरह करते हैं कि ज़िद में ब्रेथ होल्डिंग अटैक्स हो जाते हैं उनको, यानी वो सांस रोक लेते हैं। उनको पता है कि ज़िद मैं करूं और मतलब उस ज़िद अगर पूरी ना हो तो वो सांस रोते हैं, रोते रोते सांस रोक लेते हैं, सांस रोकते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंस में क्या होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई जो है ब्रेन को नहीं जाता है और बच्चा ब्लू हो जाता है, होंठ नीले हो जाते हैं, एंड दे गो इनटू काइंड ऑफ अ शॉक। ये लेकिन ये सर इतना ये इनवॉलंटरी चीज़ है कि आप वो सांस कब तक रोकेंगे? वॉलंटरी एक पॉइंट पे आके खुद छोड़ देंगे? वॉलंटरी है, तो मतलब देखिए ना, वो सांस रोक लिया, इतनी देर तक ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन को नहीं जा रही है, तो ये ब्रेथ होल्डिंग अटैक्स को आप रोक सकते हैं। यानी उसकी ज़िद अगर आप पूरी करेंगे तो वो ये करेगा। अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िद को जो है आप, जैसे कि आपने फरमाया कि सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट, ये तो बच्चों की बड़ी सबसे इजी ब्लैकमेलिंग यही, आप नहीं करेंगे तो मैं सांस रोकूंगा। बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं करता। वो अच्छा लगा, प्लीज एक दफा ये नहीं बच्चा है वैसे। once more please। But this is exactly what they do, and then you go like, रोको जब तक रोकना है। मुझे पता है वो कब तक रोकेगा। छोटा, बिल्कुल छोटा बच्चा, इवन 1 साल से छोटा बच्चा, ब्रेथ होल्डिंग अटैक्स, आप सोचो उसको क्या समझ है, लेकिन उसके हैं इमोशंस हैं, ही नोज हाउ टू एक्सप्लॉइट। तो जैसे आपने फरमाया कि रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन जो भी कह लें वो करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप वो काम ना करें कि जिससे ये ट्रिगर हो जिद। जी, ट्रिगर यानी कि आप, अब एक बच्चे ने जिद की कि जी मुझे तो बच्चा पकड़ता है सर, आप तो समझा रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी समझ लेनी चाहिए कि जिस तरह इंसान मुख्तलिफ हैं, इस तरह हर बच्चा एक मुख्तलिफ दुनिया है। जिस तरह आप देखते हैं ना, बहुत से ड्राइवर्स हैं, बहुत से एनालिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं, बाज़ बहुत एनर्जेटिक हैं, बाज़ बहुत शीपिश हैं, बाज़ एमिएबल्स हैं, बाज़ बिल्कुल कमज़ोर हैं, बड़े स्पोर्टी लोग हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत लॉजिकल हैं, बहुत रैशनल हैं, बहुत फीलिंग्स वाले हैं, ये 1000 किस्में। तो वो बच्चा भी उनमें से एक इंसान है भाई। तो और माँ सबसे बड़ी समझ लीजिए ट्रेनर समझ लीजिए, और उसकी जानकारी जिसको होनी चाहिए वो एसेस कर सकती है इसका टाइप क्या है। देखिए ना, बाज़ बच्चे थे वो उन्होंने लिया और एक खिलौना या कोई भी चीज़ ली, उससे कैच कैच खेलें। एक है उसके उधेड़बुन में लग जाता है कि है क्या। ये रिसर्च टाइप का आदमी है, वो है प्लेफुल। तो माँ या पेरेंट्स कोई भी ये जान लें कि इसका टाइप क्या है, उस हिसाब से उसको लेके चले। मोटिवेशन या डिमोटिवेशन जैसे आपने फरमाया कि ये बड़ा ज़रूरी है कि वो एक पूरी कायनात है अलग, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और वो बचपन से ही जाहिर हो जाती है, चाहे जैसे उन्होंने कहा बचपन से ही सांस रोक लेता है वगैरह वगैरह।
हाँ। तो उसको स्टडी करना चाहिए इसका बचपन से टाइप सांस क्या है। लोग है, मतलब इमोशनल ब्लैकमेलर टाइप बच्चा हाँ, है। ब्लैकमेलर है। इसका तो यही कहेंगे ना आज लेकिन वही सर वही बात कि इस तरह की जो ब्लैकमेलिंग्स होती हैं, अब आप इसको कैसे हैंडल करें? नहीं देखिए, एक तो ये कि जैसे डॉक्टर साहब आप बेहतर बताएंगे कि ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, ये नेचुरल एक सब बच्चे करते हैं। माँ बाप जिनको इल्म नहीं होता एकदम परेशान होते हैं, हॉस्पिटल लेके भागते हैं, अजीब उनकी परेशानी हो जाती है। तो आप इसे बेहतर डालें, रोशनी डाल सकते हैं कि इस वक्त माँ बाप को क्या रिएक्ट करना क्या चाहिए। करें? नहीं, माँ बाप को नॉर्मल रिएक्ट करना चाहिए, यानी ट्रेक्यूस्टोमी कर दें। नहीं ना, खुदा न करे क्यों ट्रेक्योस्टोमी करें। आप उसको ब्रेक करें, मतलब कि वो ब्रेथ होल्डिंग कर रहा है तो आप उसके मुंह पे फूंक मारें। छोटा सा बच्चा फूंक मारेंगे तो वो एकदम से ही, और आप उसे अगर टिकल करना शुरू कर देंगे, वो खुद ही सांस लेना शुरू कर देगा। ये मेरी पर्सनल ये मैंने try नहीं किया। वो नेक्स्ट लेकिन- टाइम अगर आप उसे टिकल करना शुरू करते हैं। अच्छा, आपके वो दूसरे कॉलर के जो सवाल था कि ये जो एक माहौल सब बन गया है जहाँ सुइसाइडल टेंडेंसी आ गई बच्चों में, तो उन्होंने बहुत सही फरमाया जो कॉलर थे आपके वकार साहब रावलपिंडी से। तो ही वाज वेरी राइट कि एक मतलब पेरेंट्स दे सेट ए वेरी हाई स्टैंडर्ड फॉर देयर किड्स। तो लेकिन वो जो बच्चा, जैसे कि अब्टाबाद में जो एक स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में जो एक इंसिडेंस हुआ है, दैट्स वेरी सैड। और उसके बाद फिर एक चेन ऑफ इवेंट्स चल रहा है। आप देखें कि हर शहर से कोई ना कोई ये Very, चीज़ very sad. रिपोर्ट हो रही हैं पिछले 2-3 दिनों से। तो ये हमें देखना है कि वी गॉट टू गेट इनटू द बॉटम ऑफ दैट डिप्रेशन कि क्यों हो रहा है। इसी वो जो बच्चा था अब्टाबाद वाला, उसके क्या ये था कि ही वाज होम सिक, ही डिडंट वांट टू गो टू द स्कूल, यू सी, वो नहीं जाना चाह रहा था, बट द पेरेंट्स हैड सेंट, वो क्योंकि उसने अपने लेटर में लिखा है कि आप मेरे भाई बहन को जो है मत भेजें, कभी मत भेजिएगा वहाँ स्कूल में। इट वाज नॉट द टीचर, मे बी वो ट्रिगरिंग फैक्टर होगा, बट द मेन प्रॉब्लम वाज विद द चाइल्ड being separated from the parents or from home। तो एंग्जाइटी, सेपरेशन एंग्जाइटी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा उसको वो की, और जिसकी वजह से हुआ। तो हर केस में कोई ना कोई वजह है, तो उसको जो हमें एड्रेस करना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो अभी फ्रस्ट्रेशन हो रही है सोसाइटी में, दैट्स बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डिप्रेशन आप कह लें, और दैट्स द मेन रूट कॉज। और हमें जो है उसको देखना चाहिए कि क्यों कोई बच्चा क्यों मतलब कि इस तरह डिप्रेशन में जाए। उसको आप एलिवेट करें, उसको उसके मूड को आप एलिवेट करें। उसके अच्छा, मूड स्विंग्स होते हैं बच्चों में भी, और हमें कभी भी मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए, और कोई ऐसी बात ज़ुबान से नहीं निकालनी चाहिए। जैसे कि आपने फरमाया कि कोई बच्चा जो है वो पिक कर लेता है, कोई आप बात करें और वो बाद में भी उसको कर सकता है, याद रहता है। और बुरी बातें जो हैं वो हमेशा याद रहेंगी, अच्छी बातें इंसान भूल जाता है। जी हाँ। अच्छा, इसमें एक सवाल इन्होंने किया था खुशी और नाखुशी का, बच्चे कैसे खुशी से पढ़ सब सकें। टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, मिलकर खत्म ही हो गया है, तो जल्दी से अगर आप चलिए, कुछ कहना नहीं चाह कुछ रहे नहीं कहते पर हैं। मतलब मैंने तो लिमिटेशन बता दी, बट दैट इज व्हाट इट इज। सो टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। बहुत अच्छी बातें हुई, एंड आई होप माँ बाप थोड़ी सी यहाँ से बात समझेंगे कि बच्चों से ओवर एक्सपेक्ट नहीं कीजिए, थोड़ा सा उनको उनका मार्जिन दीजिए, लेट देम एक्सप्लोर द वर्ल्ड देमसेल्फ। वो जो हम उन्हें बचा बचा के रोक के इधर से उधर से हम उनकी एबिलिटी स्केल कर रहे होते हैं उनके अंदर उस वक्त। ठीक है जी, यहाँ वक्त हो गया जी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जी हमारे पास मौजूद होंगे डॉक्टर मुबशरा खान, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।